नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें श्री चंद्र मंगल कामधेनु गौशाला के अध्यक्ष प्रभु दयाल शर्मा, सचिव चंपालाल चौधरी और गौभगत गोविंद नंद जी महाराज ने न्यूज 21 से विशेष बातचीत में गौशाला की समस्याओं और विकास कार्यों पर चर्चा की। बता दें आपको, कार्यकारी टीम ने बताया है कि गौशालाओं को हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और भामाशाह गौशाला में अच्छा सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। टीम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद किया है कि उन्होंने गौशाला के अनुदान में 15% की वृद्धि की है। गौशाला की बात करें तो कार्यकारिणी ने ये भी कहा है कि अगर भाजपा सरकार 12 महीने का अनुदान दे तो गौशाला में गौवंश के हरे चारों की कोई कमी नहीं रह जाएगी। गांव की जनता ने भी गौशाला के विकास कार्यों और संचालन में सहयोग दिया है, भरोसा जताया है। वहीं न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन संदीप कुमार ने गौशाला में विकास कार्यों की विशेष चर्चा की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील गिच्ची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याओं को न्यूज 21 चैनल के माध्यम से लगातार उठा रहे हैं और हम गौशालाओं से संबंधित किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या समस्याएं आ रही है, किस प्रकार की स्थितियाँ हैं, कांग्रेस सरकार में किस प्रकार विकास हुआ था और अब भाजपा सरकार आई है तो इन गौ माता के लिए किस प्रकार विकास कर दिया है। आज हम श्री चंद्र मंगल कामधेनु गौशाला समिति और यहाँ धाम भी है, उनसे जो यहाँ के अध्यक्ष कोषाध्यक्ष और महाराज जी है जो गोविंदानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत करते हैं कि गौशालाओं की किस प्रकार की परिस्थिति है, किस प्रकार मुद्दे में और सरकार तक उनकी क्या आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपको स्वागत है। नमस्कार सर, न्यूज़ 21 में आप पधारे इधर, बहुत अच्छा किया आपने और आपका बहुत बहुत स्वागत है इधर हमारे गौशाला में। हमारी गौशाला है लगभग 30 वर्षों से संचालित है जी। 30 वर्ष से लगभग ज़्यादा ही है। अपने गुरु महाराज द्वारा ही संचालित की हुई और उन्हीं के आधार पर लगभग ज़्यादातर चलती है। और अपने लगभग 400 गोवंश है, इसमें 200 लगभग नंदी है, बाकी गायें हैं। दूध देने वाली अपने लगभग 10-15 गायें रहती है। बाकी पानी की अपने इधर थोड़ी ज़्यादा समस्या रहती है, बाकी लगभग किसी प्रकार की समस्या नहीं रहती है। सर, जो कार्यकारिणी टीम है यहाँ की, हम काफ़ी गौशालाओं का कवरेज हमने न्यूज 21 चैनल के माध्यम से उठाया है, तो मानना है कि जो 9 महीने का अनुदान है वो 12 महीने का होना चाहिए, क्योंकि 22 और 44 रुपये जो अनुदान दे रहे हैं उससे गौ माता का पालन पोषण नहीं किया जा सकता है, 50% जनसहयोग नहीं हो तो कार्यकारिणी टीम की मांग है कि 9 महीने का अनुदान है वो कांग्रेस सरकार के अंदर हुआ था और अब भाजपा सरकार बनी है, भजनलाल सिंह सरकार। अगर वो ये न्यूज 21 चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे तो उनसे क्या आपका आग्रह रहेगा? मेरा तो यही आग्रह है कि 12 महीने का अनुदान करे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें क्या है कि जैसे हमारे जैसी कुछ गौशालाएं, हमारा नैतिक सिद्धांत है कि हम मांगते नहीं किसी से, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो या उधार लेना पड़े, उसको वापस भुगतान के लिए हमें परिश्रम करना पड़े, ऐसी परिस्थिति हम किसी से मांगते नहीं। तो इसमें हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि 12 महीने का अगर अनुदान मिले तो हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं और कुछ नए नए प्रोडक्ट्स बना करके हम उसमें उत्थान कर सकते हैं। सर, बातचीत करते हैं कि 99% गौशालाएं गोचर भूमि में हैं, तो और ये भी मांग है कार्यकारिणी टीम की सरकार से कि गौशालाओं का अतिक्रमण मुक्त किया जाए और ज़मीन गौशालाओं को हैंडओवर किए जाए और गौशालाओं को स्टैब्लिश के लिए पट्टा दिया जाए, ताकि सरकार की जो भी पॉलिसी योजनाएं हैं गौशाला में और मिल सके और गौशालाओं का अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से गौ माता का अच्छा लालन पोषण किया जा सकता है। हाँ सर, ये तो बहुत आवश्यकता है कि हमारे कल ही मेरे पास ये समस्या आई थी और मेरे को बोला भी अभी उनके पास 400 गोवंश है, अब सेवा करने के लिए उनके पास सब कुछ है पर वो अनुदान के लिए अब वो नहीं कर सकते क्योंकि उस अप्लाई नहीं कर सकते, ज़मीन नहीं उनके पास। तो इसमें अगर सरकार सहयोग करे, जैसे 5 बीघा 10 बीघा जितना भी उनसे बन पड़े तो बहुत सहायता मिलेगी सर, बहुत सहायता। सर, बातचीत करते हैं कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप क्या प्रयासरत हो। अगर ये वीडियो गोपालन विभाग या गोपालन मंत्री, आपके जुराराम जी गोपालन मंत्री हैं, भजनलाल सरकार है या केंद्र सरकार में बैठे मोदी जी हैं, वो बोलते हैं कि हम सनातन धर्म के लिए, गौ माता के लिए वो अच्छे कड़े प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर देखा जाता है तो अभी ठोस कदम नहीं उठाए उन्होंने, क्योंकि अभी 9 महीने का अनुदान है तो वो 8 महीने का बोल रही है सरकार और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी बहुत बढ़ा दिया है इन्होंने। तो काफ़ी मुद्दे मसले समस्याएं हैं जो गौशालाओं से संबंधित आ रही है, तो आपकी क्या राय रहेगी? मेरी यही राय है कि सरकार से, अगर सरकार गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है तो उसके लिए सरकार को भी उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। अब सरकार ऐसे बोल के मुंह मोड़ के चली रहती, जैसे अभी अनुदान आया ही नहीं है, तो उसमें गौशाला तो अपना
बड़ी मुश्किल से सर पार होती है, तो उसमें आत्मनिर्भर बनना असंभव है। आत्मनिर्भर बनने के लिए सर पहले शुरुआत करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अभी गायों का ही पूरा नहीं हो रहा तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगी। इसमें सरकार अगर सहायता करे तो गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सकती है, और वो है अतिरिक्त अनुदान देके, जैसे आपातकालीन में फंड हो या कुछ टीन शेड वगैरह, डॉक्टर टीम की अतिरिक्त कुछ सहायता हो, ऐसा करे तो आत्मनिर्भर बन सकती है। चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है, इसके लिए चाहते हो? चिकित्सा की सर इसमें ऐसा है कि सरकार अभी सहायता दे रही है, काफ़ी नोडल अधिकारी वगैरह लगा रखे हैं, पर उसमें अगर एक टीम गौशाला को अगर एक चिकित्सक उसमें रहने के लिए नियुक्त करे तो गौशाला आत्मनिर्भर इस तरीके से भी बन सकती है। सर, बातचीत करते हैं कि बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था है जो गौशालाएं खुद निजी आय से भुगतती है सर, क्योंकि अनुदान दिया जाता है 22 और 44 रुपये, उससे पूरी पर्याप्त मात्रा में ये जो मुद्दे मसले हैं इसको कवर करना बड़ा मुश्किल है। तो हमारे चैनल के माध्यम से हम व्यक्तिगत रूप से ये मुद्दा उठा रहे हैं कि जो विशेष तौर से बातचीत करते हैं कि बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, जो बिजली बिल है वो 22 और 44 रुपये अनुदान दे रहे हो, उससे ये पेट भरेंगे गौ माता का या दूसरे मुद्दे मसले करेंगे? अगर 50% जन सहयोग नहीं हो तो गौशाला अनुदान के द्वारा नहीं चलती है। आपकी क्या आवाज़ पहुँचाना चाह रहे हो? हम यही आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि काफ़ी गौशालाओं में पानी की समस्या अधिकतर रहती है। बिजली की तो वे कैसे भी करके अगर भुगतान कर दे तो पानी की समस्या रहती है, और हमारे इधर भी ज़्यादातर समस्या पानी की है। टैंकर लाना पड़ता है, या ट्यूबवेल में पानी नहीं है तो सरकार या तो उसको ट्यूबवेल खोद के दे या उसमें पानी की कहीं नहर से कनेक्ट करके पानी जोड़े, ऐसा सरकार को करना ही पड़ेगा, नहीं तो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। ये वो अनुदान में से निकाल के सारा ही नहीं होता, पानी कहाँ से ले। अभी कितना अनुदान आ रहा है, कितने गाँव से जन सहयोग की जरूरत दीजिए, खाद वगैरह कितना हो जाता है? खाद वगैरह का काफ़ी अपने जो अंदर रहते हैं स्टाफ वगैरह का उसकी आधी पूर्ति हो जाती है, और बाकी अनुदान है हमारा 6 महीने का आता है लगभग, उसमें 3 महीने कभी कभार सरकार उसमें 1-2 महीने ऊपर नीचे कर देती है, नहीं देती है, 9 महीने का बोलती है। उसमें से सारा है, उसमें पानी है, उसमें कैंटल फीड है गायों के खाने के लिए, वो भी मुश्किल से पूर्ति होता है। इसे माउसों से रिक्वेस्ट करते हैं कभी कभी, तो उस रिक्वेस्ट के आधार पर पूर्ति होती है, कभी ऊपर भी होता है, कभी नीचे भी होता है। आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील कीची। दोस्तों, आपको पता है हम गौशालों से संबंधित मुद्दे मसले समस्याओं को एनालाइज कर रहे हैं, और काफ़ी मुद्दे हैं जो इस गौशाला के अंदर श्री चंद्र मंगल कामधेनु गौ समिति के अंदर काफ़ी मुद्दे मसले समस्याओं को धरातल पर देखा गया है। क्योंकि जो इनका मानना है कि जो गोविंदानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे महाराज साहब, उनका बोलना है कि जो 9 महीने का अनुदान है उससे भी कम मात्रा में दिया जाता है, 9 महीने का तो बोला जाता है। बाकी धरातल पर देखते हैं कि किन समस्याओं को लेकर ये चिंतित हैं, और बात करते हैं कि उनका मेन उद्देश्य है व्यक्तिगत रूप से कि पेयजल की बहुत ज़्यादा समस्या है। ये एक ड्राइल एरिया माना गया है, यहाँ सबसे ज़्यादा पेयजल की व्यवस्था है। अगर नहर से, नदियों से अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पानी की समस्या भी खत्म हो जाती है। देखते रहिए न्यूज़ 21 के साथ, मैं सुनील कीची, कैमरामैन पर्सन संदीप कुमार के साथ। थैंक यू सर, 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप पधारे, आपका बहुत स्वागत है, फिर पधारिए।